मैं आमिर अंसारी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वार्षिक गुरुकुल पाठशाला में। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उस क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं हम। इसके बारे में जानते हैं डिफिनेशन के बारे में। तो देखिए बोल क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट और टेंस। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, और टेंस मतलब होता है समय। यानी वर्तमान समय में किए गए काम जो कि पूर्ण हो चुका हो, जो कंप्लीट हो चुका है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी वर्तमान समय में जो काम हो रहा है वो क्या हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। उस टाइप के जो टेंस होगा, उस टाइप का जो समय होगा, हमारा क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है। तो हमारा वर्तमान समय में जो काम पूर्ण हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्तमान समय का पूर्ण काम, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब देखिए हम लोग टेंस के सभी बोल रहे थे, सभी टेंस में कितने सब पार्ट होते हैं। हम लोग देखे थे कि सब में क्या होते, सिंपल था, फिर उसमें क्या था, सिंपल में हमारा अफर्मेटिव था, नेगेटिव था, फिर उसके बाद हमारा इंटरोगेटिव था, इंटरोगेटिव ओपन था, क्लोज था। उसी तरह इसमें भी होंगे। तो अब इसमें हम क्या लेंगे, हमारा जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब इसमें लेंगे हम क्या, सिंपल वाला। अब उसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। उसके स्ट्रक्चर को हम दो बेसिस पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा अफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट देगा, और एक होगा हमारा क्या, नेगेटिव जो कि हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट देगा, और वो भी कंप्लीट के सेंस में ही। चलिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे वह स्कूल जा चुका है। ये हमारा क्या है, ये हमारा अफर्मेटिव है, यानी कि पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है। ठीक है, पॉजिटिव, ये अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, उसका जो सब पार्ट है सिंपल का, पॉजिटिव वाला सब सेक्शन है। तो वह स्कूल जा चुका है। अब इसके पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, तो स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो केवल दोनों स्ट्रक्चर, देखिए पीछे भी हम पढ़े हैं कि बस केवल नॉट का ही फर्क था अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। तो एक स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे, दूसरे का स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे क्या होता है, हैज या हैव होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद वर्ब होता है। वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम। ठीक। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और फिर अदर होता है, जो भी कुछ। ठीक। तो अब देखिए हम थोड़ा सा हैज और हैव के बारे में, ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हैज होता है हमारा, वो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा हैज लगता है, और प्लूरल के साथ हमारा क्या लगता है, हैव लगता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। अब हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही सी इट सिंगल नेम, और प्लूरल में क्या होगा, आई वी यू दे और डबल नेम, ये सब प्लूरल में आ जाएंगे। चलिए, और उसके बाद हम बात करें अगर कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का, तो हम लोग पढ़े थे थर्ड फॉर्म किसमें भी पढ़े थे, उसमें नहीं, थर्ड फॉर्म को नहीं उसमें पढ़े थे हम, लेकिन फॉर्म देखे थे। फॉर्म कितने, 4-5 बता रहे थे हमको फॉर्म, उसमें ये पढ़े थे हम लोग। तो थर्ड फॉर्म जैसे गो वेंट गॉन हो गया। ठीक है, कॉल्ड हो गया, कम केम कम हो गया। ये क्या होता है, हमारा थर्ड फॉर्म का एग्जांपल है। अब हम थोड़ा सा अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा, इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या कर लेते हैं, इसको हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या, हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे कौन है, वह। ठीक है। अब वो अकेले हम क्या लिखेंगे, ये। वो अकेले सी भी होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है जा चुका है ना कि चुकी है, तो इसलिए हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये होगा।
तो हो गया ही। अब उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमें हैज या हैव लगाना है, तो हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और अभी हम बता दें आपको ही सी इट और सिंगल नेम क्या होता है हमारा, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लग जाएगा, हैज लगेगा, तो लिख देंगे ही हैज। ओके, फिर उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब है। तो वर्ब में यहाँ पे क्या है, जाना। तो जाना क्या होता है, गो। गो का क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। गो वेंट गॉन, तो ही हैज गॉन। अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या, डिपार्चर। जब डिपार्चर होता है तो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं टू का, ठीक है, तो फ्रॉम का भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे टी लगाते हैं, टू लगाते हैं। ही हैज गॉन टू। अब क्या हमारे पास, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, कर्म क्या हमारा, स्कूल जाना, ठीक है, ही हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो स्टार्ट में हम बताया था आपको कि इसमें नेगेटिव में क्या करते हैं हम, नेगेटिव में कुछ नहीं होता, बस केवल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देते हैं। तो यही हमारा सेंटेंस होगा, वो स्कूल नहीं जा चुका है, और उसमें हम क्या करेंगे, जस्ट ही हैज नॉट, बस केवल हमें क्या ऐड कर देना होगा इसमें। जब ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव का है, लेकिन जब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो क्या करेंगे, सब कुछ सेम होगा हमारा, इसमें हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस करके नॉट यूज कर देंगे बस। तो यानी यही सेंटेंस रहेगा, जैसे वो स्कूल अगर नहीं जा चुका है तो नहीं, जब जा चुका है तो हम क्या लिख देंगे यहीं पे, बस नॉट कर देंगे। देखिए नहीं के जोड़ने की वजह से नॉट जोड़ गया, वो भी किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब हम आएंगे इंटरोगेटिव पे, और इंटरोगेटिव के हम ओपन और क्लोज को देखेंगे। तो अब इसके आगे हम इंटरोगेटिव को देखते हैं ना। चलिए, तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, हम बताते हैं इंटरोगेटिव में मतलब वो सभी सेंटेंस आते हैं जो क्या करते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, बताइए आपको। और इंटरोगेटिव दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज, ठीक है। तो क्लोज में क्या होता है, हमारा WH वर्ड जो होता है वो बीच में होता है, और ओपन में क्या होता है, हमारा WH वर्ड से स्टार्ट ही होता है, WH वर्ड से ही स्टार्ट होता है, ये हमारा ओपन में होता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर दो बनेगा, एक बनेगा ओपन के लिए और एक बनेगा क्लोज के लिए, ठीक है। तो जब हम ओपन वाला बात करेंगे तो ओपन में हम क्या होता है, WH वर्ड पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब WH वर्ड पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। हम लोग पीछे पढ़े थे, हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या हैज या हैव आता है। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई सस्पिशन हो तो देख लें हम, जैसे WH वर्ड पहले आने का मतलब क्या, जैसे क्या वह, पढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ पे WH वर्ड पहले आया, और ये WH बीड में आने का मतलब वह क्यों पढ़ चुका है, लाइक दिस, वह क्यों पढ़ चुका है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क ऐसा। WH बीड में आने का मतलब ये है, ये क्यों। अब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है हैज है, फिर उसके बाद हमारा जस्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा वर्ब होगा। अब ये वर्ब कौन सा होगा, ये वर्ब हमारा मेन वर्ब होगा, ठीक है। अब इसमें हम मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, जो भी कुछ अदर होगा, अदर इसमें लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, जिसको हम इंटरोगेटिव मार्क भी क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। और क्लोज में क्या होता है, बस WH वर्ड आ जाता है, और बाकी सब यही रहता है ऊपर से, हेल्पिंग वर्ब के बाद बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा सा अगर एग्जांपल इस पर देख लें, ठीक,
जैसे अगर मैं आपसे बोलूं हैज ही गॉन टू मार्केट टू बाई अ बकेट। देखिए क्या बोला कि हैज ही गॉन। अब देखिए किस टाइप का है बताइए। हैज सबसे पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। जब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, ओपन। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया हमारा, ओपन टाइप। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ब लिखा है, इंग्लिश सेंटेंस लिखा है, इसलिए ना कि जो हमारा सेंटेंस में जो एरर को फाइंड आउट करना पड़ता है, एरर को फाइंड आउट किसके बेसिस पे करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे। तो जैसे हैज ही गॉन टू मार्केट टू बाई अ बकेट, तो हमारा हैज हो गया हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मैच कर रहा है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारे क्या सिंगुलर है, तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने लिया, गो वेंट गॉन। ठीक है, फिर डिपार्चर के लिए हमने प्रीपोजिशन टू लगा दिया। फिर यहाँ पे मार्केट है, फिर मार्केट के बाद हमारा क्या है, टू बाई टू हमारा इन्फिनेटिव है, उसके बाद ये बाई है। तो जो क्योंकि इसका खत्म आई एन जी लगा ही नहीं सकते, इसलिए टू बाई है, नहीं तो बाई होता। अब बकेट, यानी कि इसके ये स्ट्रक्चर के हिसाब से सही है। ठीक है, यानी कि जब हमें सेंटेंस एरर ढूंढना होगा तो हम किस बात पे फोकस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर पे। अगर स्ट्रक्चर को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा सेंटेंस, तो हम बोलेंगे कि ये सही है। नहीं तो फिर जैसे सपोज कर ले आप कि यहीं पे क्या होता है, इसके यहाँ पे अगर है हो जाता, ठीक है, और यहाँ पे ही रहता, तो क्या होता, फिर ये स्ट्रक्चर फॉल्ट हो जाता। फॉल्ट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हैज हैव तो है, सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट है, हैज हैव के जगह हमने हैव लगा दिया। लेकिन हैव इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना था, सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हैज लिखना था। तो स्ट्रक्चर जब भी हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर में जब भी फॉल्टनेस आएगा, यानी कि जब भी हमें आपको सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना छोड़ दें, या सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब का क्या कर दें, ऊपर नीचे कर दें, मतलब हैज की जगह पे हैव या हैव की जगह पे हैज लगा दें, तो इस सेंटेंस में क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर गलत होगा और हमारा एरर करेक्शन में वही वाला पॉइंट उसी स्पॉट पे क्या होगा, गलत हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो आज इसके कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक आप एरर के बेसिस पे देख लेते हैं। ऑप्शन लगाएंगे तो ये प्रेजेंट में चला जाएगा ना, वो प्रेजेंट मतलब क्या रूटीन वाले में, तो रूटीन वाला पास में जाएगा। हैज यू वेंट हॉस्पिटल वेट। ठीक है, देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा एरर की पॉइंट बेसिस से देखेंगे तो क्या होगा। सबसे पहला यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ये क्या है, क्लोज है, तो क्लोज में क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आएगा तो है। फिर उसके बाद हमने देख लिया क्या, हेल्पिंग वर्ब भी है। अब सब्जेक्ट देख रहे हैं हम, सब्जेक्ट क्या हमारा ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमारा वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यानी कि हमारा ये एरर यही आ गया, पहले स्टार्ट में आ गया। ठीक है, तो यानी वाई हैव दे बॉट होना चाहिए, न कि वाई हैज दे बॉट। क्यों, क्योंकि ये दे क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अपने साथ ये क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, यहाँ पे एरर हो गया, आगे भी देख लेते हैं। बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट होता है। ठीक है, अ सिंगल हाउस, एक
सिंपल मेथड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, WH वर्ड हो गया, WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बात खत्म, क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, अब क्या होगा, हैज़, यानी कि हमारा ओपन टाइप का हो गया, तो हैज़ हमारा वर्ब तो है। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं, यू है, यू सब्जेक्ट की हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए, तो प्लूरल वर्ब क्या होगा, यहाँ पे हैव होगा। चलो एक एरर तो यहाँ हो गया। दूसरा उसके बाद देखते हैं, यानी हमारे क्या आता है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमें वर्ब देखना है, वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म देखना है, तो ये हमारा वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे भी एरर हो गया, 2 एरर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, गो का ये सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गॉन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हैव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, हॉस्पिटल, लीड, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस में बस केवल क्या करेंगे हम, अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो हम एरर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एरर में देखिए किस चीज को एरर में उठाएगा, या तो वो हेल्पिंग वर्ब को उठाएगा सब्जेक्ट के रिलेशन में, या तो वो वर्ब को उठाएगा, वर्ब में कौन सा, मेन वर्ब, या तो वर्ब को उठाएगा किसके बेसिस में, उसके फॉर्म के बेसिस में। बस केवल 2 ही होता है, और कोई इसमें एरर नहीं आएगा, ठीक है। पहला क्या एरर उठा सकता है वो, सब्जेक्ट के रिलेशन में वर्ब को, वर्ब मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देगा वो, एरर कर सकता है। दूसरा वर्ब के रिलेशन में, यानी मेन वर्ब के रिलेशन में उसके फॉर्म के बीच में क्या कर सकता है, एरर कर सकता है, और बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन मार्क बोलना ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, ठीक है बस। और ऑब्जेक्ट में भी अगर करेगा तो वो इन्फिनेटिव वाला केस में करेगा, जैसे टू के साथ ING लगा देगा, वहां तो हो जाएगा, और कोई एरर यहाँ पे नहीं करेगा साथ में, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए तो हम कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन का। तो देखिए हमने क्या बताया था, जब भी हमें एरर फाइंड आउट करना होगा, ये एरर बेसिस क्वेश्चन है 3, अगर जब हमें एरर बेसिस फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर मैंने 2 ही बताया था आपको, ओपन के लिए और क्लोज के लिए, शॉर्ट में ही हम लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया था मैं, अगर ओपन होगा तो मैं बोला था WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसमें हैज और हैव होगा। फिर मैंने क्या बताया था आपको, फिर मैं बोला था कि सब्जेक्ट आएगा, फिर मैं बोला था वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद मैंने बोला ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अदर आएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये लो, अगर ओपन के बाद अगर क्लोज रहेगा तो क्या होगा, WH वर्ड इसमें आ जाएगा, थोड़ा सा इसमें एरर हो गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, WH इसमें आता है, ठीक है। बाकी चलिए तो हम इस क्वेश्चन को लिख करते हैं ना। तो देखिए हमारा, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एरर, यानी कि यहाँ पे हमारा 4th एरर हो जाएगा। देखिए द टीचर, अब ये बताइए कि किसमें जा रहा है, ये तो हमारा जा रहा है असर्टिव में, सिंपल वाले स्ट्रक्चर में। तो सिंपल वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है, देख लीजिए सिंपल वाले का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, और वर्ब में कौन सा, मेन वर्ब कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ऐसे भी जिसको हम बोलते हैं, और उसमें एज या हैव लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमारा मेन वर्ब आता है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हमारा, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर अदर होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा, तो हमारा क्या यहाँ पे, द टीचर सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब हम देखते हैं हैज या हैव है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, टुक है, टुक, तो देखिए ये टुक टेक होता है, टेक, टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, इसका थर्ड फॉर्म होता है टेकन, टेक टुक टेकन, ठीक है। तो यानी कि इसमें एरर हो गया मेन वर्ब में, यहाँ पे मेन वर्ब का क्या लिखा है, सेकंड फॉर्म लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे क्या है, एरर है। तो पहले का एरर हम लोग ढूंढ लिया, क्या है, टेक का टुक होगा। चलिए आगे देखते हैं, बोला आई हैव शाइन, मैंने शाइन होता है ना, साइन इन करता ना, आप उसको लॉग इन करते हैं साइन इन, तो वही बोला आई हैव शाइन ओवर द चेक यू कैन कलेक्ट इट, मतलब मैंने इसको सिग्नेचर कर चुका है, तो इसमें क्या कर सकते हो, कल कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ अब देखते हैं यहाँ पे,
तो आई है प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ प्लूरल वर्ब है, सब्जेक्ट है, उसके साथ अगर वर्ब हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमने प्लूरल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन, साइन हमारा क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होता है साइंड, थर्ड फॉर्म भी होता है साइंड। तो यहाँ पे भैया क्या वर्ब क्या लिखा है साइन। हम स्टार्ट में बताए थे आपको कि क्या करेगा, या तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशन को गलत यहाँ पे करेगा, या तो ये क्या कर सकता है मेन वर्ब को ही गलत कर सकता है, वही कर रहा है। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब को यहाँ पे भी उठाया, यहाँ पे मेन वर्ब को उठा रहा है, ठीक है ना। आगे वाले हम देख, अच्छा आगे इसमें देखते हैं। ओवर दक्षित यू कैन कलेक्ट, देखिए ये कैन इसलिए लिखा ना क्योंकि ये प्रेजेंट है, अगर यहीं पे ये पास्ट का परफेक्ट होता तो यहाँ पे करने पे कुड लिखना पड़ता, यानी ये सही है। कलेक्टेड, देखिए यहाँ पे कलेक्टेड नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि कैन हमारा क्या है प्रेजेंट में, अगर ये पास्ट में होता तो हम उसमें सोचते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं उस टाइम पे। और टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला का, सॉरी हाँ टुमारो मतलब आने वाला का, तो वही बोल रहा ना कि तुम कलेक्ट कर सकते हो आने वाले कल पे, क्योंकि मैं इसको क्या कर चुका हूँ साइन कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव, एवरीथिंग सभी चीज़ें क्या हो चुकी हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है दिस डे, इन दिनों। तो देखिए एवरीथिंग, अब एक बात याद रखिए, यहाँ पे जब भी ईच एवरी हो ना तो इसके साथ हम एस नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि ये एवरी मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, एक सिंगल सिंगल, मतलब ये सेपरेटेड सबको, जैसे मैं ये बोलूँ कि 1 2 3 4, मैं बोलूँ कि ये एक इंसान को, ये कोई दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, मैं बोलूँ कि ईच हैज, ईच हैज, यानी जो ये ईच लगा रहे हैं हम ना, ये ईच हर एक सिंगल के लिए, इसके 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 जितने लोग होंगे वो हर एक के लिए सेपरेटली यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा हैज लगता है, और ईच इसलिए हम लगा, नहीं तो हम क्या दे, बिल्कुल इसी दे साथ में ग्रुप का हो जाएगा, लेकिन जब ईच लिखेंगे तो वो क्या करेगा आइसोलेट, सेपरेटली वो क्या करेगा दूसरे को शो करेगा। चलो तो देखते हैं एवरीथिंग, यहाँ पे यस इसलिए नहीं लगा क्योंकि एवरी है हर एक सिंगल आर्टिकल के लिए, एवरीथिंग इसलिए हैज लगा है, सही है। बिकम, अब देखिए कम केम कम होता है ना, तो उसी तरह बिकम का होता है क्या, बिकम बिकेम बिकम, ठीक है। वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ पे भी सही है, थर्ड फॉर्म अपना सही है। वेरी एक्सपेंसिव काफी महंगी, दिस डेज इन दिनों, तो अब देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो हम नो एरर मार देंगे, सिंपल सी बात है। एवरीथिंग दिस हैज, देखिए यहाँ पे एवरीथिंग को सिंगुलर है तो हैज लगाया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी वेरी एक्सपेंसिव में क्या ही गलत हो सकता है भाई, एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा। दिस डेज यहाँ भी सही है, दिस है, दिस के साथ यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए है, यानी यहाँ पे क्या नो एरर, ठीक है। तो हम आज की क्लास को अपने यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आने वाली क्लास में हम ऐसे ही अच्छे से मेहनत से तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।